नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि निकाय चुनाव सर पर है और पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई को होना है और इसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और वे लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं और जनसभा करके भाजपा के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर भी इस दौरान 3 दिन रहेंगे। 28, 29 अप्रैल और 1 मई को गोरखपुर में उनका प्रोग्राम लग रहा है। 1 मई को वे गोरखपुर के टाउन हॉल पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 28 और 29 अप्रैल को लगातार वे कई बैठकें और छोटी छोटी सभाएं भी करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री 28 को यानी कल गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और वो 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे और इसके बाद 1 तारीख को पुनः वे गोरखपुर आएंगे और यहाँ पर जनसभा करके भाजपा के पक्ष में जो मेयर कैंडिडेट हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, उनके पक्ष में जो रणनीति है उसको और मजबूत बनाएंगे। साथ ही जो 79 निकाय हैं यानी एक जो 80 नंबर वार्ड है वो भाजपा के पक्ष में आ चुकी है और 79 जो वार्ड हैं उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत के लिए जो विजय पताका है उस लहराने का जो लक्ष्य है उसको भेदने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर वैश्विक महामारी कोरोना से जुड़ी हुई है। चूंकि देश और यूपी में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। खासकर जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज के साथ ही स्कूल और मॉल आदि में जाने पर मास्क लगाना जरूरी हो गया। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। और गोरखपुर की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल 19 केस मिले हैं। इस 19 केस में 9 बंदियों को भी पॉजिटिव पाया गया और यही वजह है कि जो कुल संख्या है एक्टिव केस वो 101 हो गई है। और लोगों को एहतियात बरतने के लिए जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार निर्देश दे रहा है। गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे भी लगातार कोविड प्रोटोकॉल के लोगों को पालन का निर्देश दे रहे हैं और जो भी मरीज हैं उन्हें भी होम आइसोलेशन में जो दवाएं हैं और जो परहेज है वो करने के निर्देश और सलाह दिए जा रहे हैं। तीसरी खबर सूडान में आए संकट से जुड़ी हुई है। चूंकि लगातार सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का सिलसिला जारी है। लगातार जो केंद्र सरकार है वो प्रयास कर रही है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें हवाई और जल मार्ग से वापस ले जाया जा सके और यही वजह है कि लगातार जो भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं उनके वापस आने का सिलसिला जारी है। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर और बस्ती मंडल में कुल 50 से 55 ऐसे लोग हैं जिनको वापसी की उम्मीद है और उनके घर के लोग भी उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर मंडल में अगर बात करें तो गोरखपुर जिले के 6 लोग बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे थे और उनके वापसी 24 घंटे के अंदर होने वाली है। और इसके साथ ही देवरिया और महाराजगंज जिले में भी जो ऐसे लोग हैं जो सूडान में फंसे थे उनके भी वापस आने का जो क्रम है वो जारी है। और कुशीनगर के भी कुछ लोग हैं तो उनके घर वालों को काफी उम्मीद बन गई है कि जल्दी उनके परिजन जो सूडान में है वो वापस उनके घर पहुंचकर उनके बीच में होंगे। चौथी खबर सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर के कैंपियरगंज में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक आमने सामने टकरा गई और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बाइक पर 3-3 की संख्या में लोग सवार रहे हैं और एक बाइक पर जिसपे 45 वर्षीय उर्मिला देवी जो बलुआ गांव की रहने वाली हैं वो सवार थी। उनके 2 बेटे अखिलेश और नितेश भी वहां पर उस बाइक पर सवार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्मिला देवी की इस हादसे में मौत हो गई और जो दोनों उनके बेटे हैं अखिलेश और नितेश वे भी गंभीर रूप से घायल हैं। और सामने से जो बाइक टकराई है उस पर भी बताया जा रहा है कि 3 युवक सवार थे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और सभी घायलों को चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है और चिकित्सक की निगरानी में लगातार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है और उनका इलाज किया जा रहा है। 5वीं खबर भी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ये दावा किया कि वे बीमार थे और यही वजह है कि उनकी पार्टी से कुछ लोगों का नाम घोषित कर दिया गया था। लेकिन जो अब उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और उन्होंने बताया कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी हैं वो पुराने उनके साथी हैं, मित्र हैं और यही वजह है कि उन्होंने उनके पक्ष में निषाद समाज के सभी लोगों को जुटने की अपील की। और इसके साथ ही उन्होंने काजल निषाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काजल निषाद भले ही गोरखपुर की बहू है लेकिन वो बाहर की रहने वाली हैं और निषाद समाज के लोगों के लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पहले निषाद समाज के लोगों के लिए वो कुछ करें
उसके बाद बहू होने का दावा करने के साथ ही वे अपना हक जताएं, और जो भी उनकी जो बातें हैं, जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों पे उन्होंने कहा कि अपनी जो शब्द हैं उनको वो सीमित दायरे में रखकर ही कुछ टिप्पणियां करें, और तब वो निषाद समाज के लोगों से कुछ उम्मीद और विश्वास करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।